गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। उसमें हमारे पास जब हम सम लेना होता है जीपी का, एपी में तो हमारा सिंपल होता है, बट जीपी में दो कंडीशंस आती है क्योंकि यहाँ पे डिवाइड चल रहा है, रेशियो चलती है। तो अगर दो रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 है तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। अगर रेशियो वैल्यू मतलब कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। मतलब कि अगर आर लेस देन 1 है तो हम लिखेंगे एस एन सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। मतलब कि अगर आर 1 से छोटा है तो वो 1 में से माइनस होगा, अगर आर 1 से बड़ा है तो 1 आर में से माइनस होगा। ठीक है, जहां पे ए क्या है फर्स्ट टर्म, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, आर कॉमन रेशियो, एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो ये अपने ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं। और ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आर की वैल्यू लेस देन 1 है या आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो हमारे पास दो फॉर्मूलाज आए एस एन के, डिपेंडिंग अपॉन की कंडीशन कि आर की वैल्यू आपकी लेस देन 1 आ रही है कि ग्रेटर देन 1 आ रही है। अब एक और कंडीशन, अगर आर की वैल्यू 1 आ जाए फिर क्या होगा, आर की वैल्यू 1 आ गई तो हमारी सीरीज ये बन जाएगी ए प्लस ए अप टू सोन। तो उसका डायरेक्ट आंसर आपका एन ए आ जाएगा। अगर आर की वैल्यू 1 है तो एन ए, मतलब कि जो भी नंबर चल रहा है, अगर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 चल रहा है तो उसको मैं नंबर ऑफ टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सपोज करो अगर आपके पास 12 है, 10 नंबर्स हैं, एन की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 2 है, तो आपका एस 10 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2 20। तो सिंपल आंसर आपका 20 आ जाएगा। सम ऑफ एन टर्म्स कितना आ जाएगा, 10 टर्म्स 20। ठीक है, अब आप आ जाओ क्वेश्चन। मतलब कि आपने क्या देखा कि आपकी सम ऑफ एन टर्म्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आर की वैल्यू पे। अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला, ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूला, अगर 1 ही आ जाता है तो डायरेक्टली एन इंटू ए। एन गिवन है, ए गिवन है, उनको मल्टीप्लाई कर दो। अब क्वेश्चन, सम अप √2 प्लस 2 प्लस 2 √2 प्लस 2 अप टू सोन 12 टर्म्स। अब ये देखना है कि ये एपी है कि जीपी। एपी तो होने से रही। ठीक है, जीपी के लिए मुझे पहले तो ए आपका √2 हो गया, 2 ओवर √2, 2 अपॉन √2। अभी इसकी वैल्यू कैसे निकालें कि ये वैल्यू बड़ी है कि छोटी। आप √2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हो ना, √2 इंटू √2। तो हम बड़े वाले को कर दिया √2 इंटू √2। अब √2 और √2 कैंसिल हो गए, चाहे आप रैशनलाइज कर लो तो भी हो जाएगा, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 √2 को अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं याद है तो आप रैशनलाइज कर लो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 √2 अपॉन 2। तो कैंसिल हो जाएगा, उससे भी √2 आ जाएगा। चाहे ये मेथड ले लो चाहे ये रैशनलाइज वाला मेथड ले लो, आंसर √2 ही आएगा। अब √2 की वैल्यू होती है 1.414, मतलब कि ये ग्रेटर देन 1 हो गई। अब यहां से जब मेरी आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई, मतलब मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा, ये वाला। अब हमारे पास n है 12, क्योंकि उन्हें अप टू n टर्म्स बोला है। n आपके पास 12, r आपके पास √2, a आपके पास √2। आपने इनकी वैल्यूज पुटअप कर दी, वैल्यूज पुटअप करके यहाँ पे पावर आ गई 12। अब इसको मैंने क्या करना है, ये और ये अभी नहीं छेड़ेंगे, हम इन दोनों को नहीं छेड़ते, पहले हम इसको छेड़ेंगे, इसको देखेंगे। अब इसका क्या किया मैंने, पावर छोटी करने के लिए मैंने 2 की पावर 1/2 लिख लिया, इसको मैंने 1/2 लिख लिया। अब यहाँ पे पावर कैंसिल होके 6 रहेगी और नंबर भी हमारा सिंपल हो गया 2 की पावर 6। √2 को मैंने 1/2 लिख दी, पावर उसकी बार वो 12 कैंसिल हो गया उससे। तो जब यहाँ पर 2 की पावर 6 रहेगी -1 अपॉन √2 -1, है ना। मतलब कि हमारे पास क्या बच गया, √2 2 रेज़ टू द पावर 6 -1 अपॉन √2 -1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है इसको सॉल्व करना, ब्रैकेट को सॉल्व करना। 2 की पावर 6 क्या होता है, 64 -1, 64 -1 कितना बन गया, 63। अब यहाँ पे ये सिंपल हो गया ना। अब हम इसको करेंगे, अब हम डिनोमिनेटर पर पहुंच गए। डिनोमिनेटर में क्या है, रूट को हमने हटाना है। रूट को हटाने के लिए क्या किया, रैशनलाइज करने पर नीचे बन गया a² - b² और ऊपर ये हो गया मल्टीप्लाई। अब मैंने 63 को नहीं छेड़ना, मैंने इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, √2 इंटू √2 प्लस √2। अब √2 इंटू √2, ये स्टेप याद रखना। 63 को मैंने नहीं किया मल्टीप्लाई, उसको बाहर ही रहने दिया। आप करने को कर भी सकते हैं, मैंने सिंपल रखने के लिए किया। 63 को बाहर रखकर √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 इंटू √2 प्लस √2। अब ये √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या बन गया, 2 प्लस √2 और नीचे
ये क्या बन गया 1, तो 1 है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे नीचे। तो 63 इंटू 2 प्लस रूट 2, आप चाहो तो यहां पर आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो आप इसे पूरा सॉल्व कर 126 प्लस 63 रूट 2 लिख सकते हो। छोटी क्लासों में चलता है, बड़ी क्लासेस में जहां तक होता है हम पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं, तो हो सके तो यहां तक सॉल्व, अगर यहां तक भी पहुंच गए हो तो भी कोई बात नहीं है। थैंक यू। तो आपने ये क्वेश्चन देखा कि हमारा जो SN है वो डिपेंड करता है R पे, उसकी वैल्यूज पुट करनी है, उसको सिंप्लीफाई करना और उसका आंसर निकाल देना है। थैंक यू सो मच।